हेलो एवरीवन। औषधि कल्प 2 हम पढ़ रहे थे। पिछले वाला वीडियो हमने सिंहनाद गूगल तक बताया था मैंने। गूगल का कंसेप्ट क्या होता है, निरुस्तंभी उपस्तंभी वात क्या होता है, उसमें गूगल कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे योगराज गूगल। योगराज गूगल थोड़ा-सा बताया था मैंने, पर आज अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं पहले श्लोक बताऊँगा, इंग्रीडिएंट बताऊँगा, उसके बाद बताऊँगा अपना अनुपान कौन से व्याधि में यूज़ करते हैं, अनुपान क्या है, और उसके बाद मात्रा क्या है, और सेवन काल क्या है, और रिसर्च अपडेट बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, श्लोक। चित्रकम पिपली मूलम यवानी कार्वित था। चित्रक हो गया, पिपली मूल हो गया, यवानी मतलब ओवा, कार्वी मतलब शाहजी है। विडंगानी अजमोदा, विडंग अजमोदा च जीरकम सूरदारु च, सूरदार जीरक और सूरदारु मतलब देवदारू। चौव्य एला सेंधवम कुष्ठ रासना गोक्षुर धान्यकम। चौव्य एला सेंधव कुष्ठ, ठीक है, उसके बाद रासना गोक्षुर और धान्य। त्रिफला मुस्तकम योश्यम त्व उशीर यवाग्रजम। त्रिफला मुस्तम योश्यम त्व उशीर और यवाग्रजम। अग्रजम मतलब होता है जव, और यव होता है यवक्षार। तालिश पत्रम पत्रम च श्लष्ण चूर्णानी कार्य। अब इसका क्या है, तालिश पत्र लेके श्लष्ण चूर्ण बनना है। यावन्ते एतानि चूर्णानि तावन मातरम तो गूगलम। मैंने अभी बताता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। अभी पेपर में क्या मैडम पूछते हैं कि योगराज गूगल को योगराज गूगल क्यों कहा है, या स्नेहनाथ गूगल को स्नेहनाथ गूगल क्यों कहा है। ऐसे नहीं कि इसमें तो बहुत सारे द्रव्य है, इसको गूगल क्यों कहा है, पेपर में नहीं पूछते, वाइवा में पूछते हैं। तो क्योंकि ये गूगल कल्प है, तो मैडम बोलेगी वेरी गुड, और बच्चा फिर बोलेगी कि भाई ये गूगल कल्प क्यों कहा है, क्योंकि इसमें 50% मिनिमम तो भी गूगल है। अब इसमें उसका ही अर्थ है कि यावत एतानी चूर्णानी तावन मातरम तो गूगल। जितना भी अपन चूर्ण लेंगे उससे इक्वल मात्रा में क्या लेना है, गूगल लेना है। तो इसको ही तभी जाके अपन उसको गूगल कल्प के कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी उपस्तंभी निरुपस्तंभी मैं बताया था कि क्या होता है। तो जो उपस्तंभी होता है ये वात की प्राकृत गति है स्रोत से, ये प्राकृत गति वात की, पर इसमें स्रोतोरोध निर्माण हुआ। तो इसको हटाने के लिए मतलब इसको ये क्या हुआ, ये उपस्तंभी वात हुआ। तो ये अपना मार्ग को छोड़ देता है, विमार्ग गमन करता है, शाखा में चला जाता है, कोष्ठ में चला जाता है। तो कोष्ठ में चला गया तो पार्श्वशूल उदरशूल ऐसे निर्माण करता है। मज्जागत वात, अपक्वाशयगत वात, तो और शाखा में चला गया तो मज्जागत वात हो गया, संधिशूल हो गया, आम वात हो गया, वातक्त हो गया, ऐसे निर्माण करता है। तो अपने को इसको हटाना है, इसको बोलते हैं उपस्तंभी। तब वहाँ पे गूगल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अभी गूगल होता क्या है, ये उत्तम वातग्न द्रव्य है, कटु तिक्तरसात्मक होता है, कटु विपाकी होता है, उष्ण वीर्य। ये लिखना नहीं है पेपर में, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। पेपर में तो जो पॉइंट है पेपर में या एमएचएस ने जो दिए है वो लिखना है, पर वो समझने से जो अपन लिख सकते हैं ना, वो रट्टा मार के नहीं लिख सकते। तो उसने वीर्य लेखन करता है, उसमें पिच्चिल वृक्ष गुण भी होता है। तो पिच्चिल कैसे काम करना है, देखो ये निरुपस्तंभी वात में भी यूज होता है। निरुपस्तंभी मतलब धातु शयात्मक, जहाँ पे वात प्रकोप अधिक है वहाँ पे उपस्तंभ नहीं है। ये यहाँ है ना, ये उपस्तंभ नहीं है। तो योगराज गूगल महायोगराज गूगल कैसे काम करता है, वहाँ पे पिच्चिल गुण का यूज करना है। वो बस वैद्य के हाथ पे रहता है कि वो कैसे यूज करता है। हमारे एक सर थे, उन्होंने बोलता कि रस वीर्य विपाक और प्रभाव में से कौन श्रेष्ठ है, द्रव्य का यूज करते हैं ना। तो मैं सोच रहा था कि प्रभाव बोलेंगे, नहीं बोले सर, वैद्य श्रेष्ठ होता है। तो जो मजाक की बात थी, पर उन्होंने कहा था, पर तो वैसे ही है। तो अपने को मतलब उपस्तंभी है निरुपस्तंभी बात है, इसको सोचकर अपने को देना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया गूगल के बारे में कब यूज करना है, मैंने आपको द्रव्य बता दिया। वैसे रत्नावली आम वात रोगाधिकार होता है। तो अभी चलते हैं मेन पॉइंट पे कि अपने को क्या है लिखना है। चिकित्सा गुण क्या है, वात रोग आ गया, आम वात आ गया, कृमि गुल्म आ गया। ठीक है, उसके बाद गुल्म भी वात प्रदान होता है, वातग्न होता है। प्लीहा रोग उदर, उदर में स्तोत्र रोग संप्राप्ति होती है। अनाह वात, वात की वजह से वात प्रकोप होती है। अर्श, ठीक है, उसके बाद इसमें भी स्तोत्र रोग संप्राप्ति। संधिगत वात, वात प्रकोप, मज्जागत वात, वात प्रकोप, विमार्ग गमन। ठीक है, तो अपने को याद करने में कुछ दिक्कत नहीं होती। पेपर में अभी जो अभी प्रैक्टिस लैब में अपन 250 mg या 500 mg देते हैं। ठीक है, पर किताब में 3 ग्राम आया है। और अनुपान नहीं भूलना,
रासना सप्तक, इसके श्लोक में भी रासना आया है। ठीक है, अभी इसको याद कैसे करते हैं बताता हूँ। ची वी च चित्रकम पिपलीमूलम यवानी काव्यता। ज्यादातर क्या रहता है, अपने को पहली लाइन एक शब्द याद आकर तो पूरी लाइन आ जाती है। वैसे ची वी च विडंग अजमुला च झिरकम सुरदारू च चौवे एला सिंधवम पुष्टरासना उषधन्यम। अभी 1 2 3 3 बोलते तो त्रिफला मुस्तकम रोष्यम तब उशीर यवाग्रजम तालिश पत्रम पत्रम च कृष्ण चूर्णानि काटिते यावंती तानि चूर्णानि तावंत मातु गुरुम। तो आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, पर श्लोक किया तो विलन गुण। ठीक है, रासना सप्तक हो गया। अनुपान क्वात और मध ये भी दे सकते हैं। प्रातः सायं, अभी मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताई थी कि ऐसे नहीं लिखना है कि प्रातः सायंकाल लिख सकते, कर आपके पास अपने कुछ याद नहीं आ रहा। पर व्यान और उदान, व्यान का भोजन दोपहर के भोजन के बाद और उदान रात के भोजन के बाद, तो ये अपने को याद करना है कि व्यान और उदान का। ठीक है, और ऑर्थराइटिस में देते हैं इसको, ये रिसर्च में यूज होता है। ऑर्थराइटिस में इसका रिसर्च आर्टिकल में इसको मतलब बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, ऐसे माना गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको गुड़ बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अभी मेन चलते हैं, ये सब बंद कर दो। अभी चलते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना मैं स्ट्रेस दे के इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले साल 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। और जो भी मतलब आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है या एलोपैथी प्रैक्टिस करना है, पर च्यवनप्राश बनता कैसे यही अगर मालूम नहीं है तो फिर कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये बेसिक है। च्यवनप्राश स्वस्थ ऋतु में आता है। सब जन ठंडी आई तो सब जन च्यवनप्राश बेचने लग जाते हैं, पर च्यवनप्राश ऐसा नहीं, वो हर एक ऋतु में चल जाता है। ठीक है, तो च्यवनप्राश कैसे बनते हैं, कहाँ दिया है, इसका संदर्भ में सब कुछ बताऊंगा। और इसके 37 जो ड्रग होते हैं, 37 वो मैं आपको याद करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। प्रक्षेप द्रव्य कैसे डालते हैं, कब डालते हैं और उसका प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये पेपर में आया था न्यूट्रास्यूटिकल्स में और इसमें च्यवनप्राश में। 10 मार्क का क्वेश्चन है, छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, आने के चांसेस ज्यादा रहते। पिछले साल यही आया था। तो च्यवनप्राश का संदर्भ क्या है, चरक चिकित्सा रसायन अध्याय में 4 पाद है। उसमें पहला जो पाद है ना, आम्ल की अभय आम्ल की पाद, उसमें आता है। सूत्र है 63 से 74 तक, बहुत बड़ा है च्यवनप्राश। तो मैं आपको उसको बताऊंगा कि बनाते कैसे। इसमें आंवला लेते हैं 50 नग, और इसमें जो द्रव्य है ना, जो जल की मात्रा है, वो लेते हैं 1 द्रोण। ठीक है, क्वाथ द्रव्य 37 में मैं उसको याद करवाऊंगा, आप थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य 7 होते हैं, वो भी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो इतना हो गया। अभी देखते हैं प्रक्रिया कैसे बनाते हैं। सभी औषधि द्रव्य एक एक पल्ले, जो भी अपन 37 द्रव्य में बताऊंगा वो एक एक पल लेना है। भरत चूर्ण मतलब एकदम यवकुट चूर्ण बनाना है उसको। उसके बाद 1 द्रोण जल में डालना है। 1 द्रोण जल कितना होता है वो अपने को पता रहना चाहिए, उसके हिसाब लेते हैं। तो 1 द्रोण जो होता है जल, तो 1024 तोड़े होता है, तो 1200 टू 88 ग्राम होता है। पर अपने को ml में लेना है, तो उसको ml में कन्वर्ट करके 1 द्रोण मात्रा लेंगे। 1 प्रस्थ क्या होता है, 1 पल क्या होता है, 1 तुला क्या होता है, ये सब अपने को आना चाहिए। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब मान परिभाषा कोई पढ़ाता नहीं है, देखता हो, अगर टाइम मिला तो मैं मान परिभाषा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतना भी जनरल याद रखिए कि 1 द्रोण अपने को जल लेना है। अभी उसमें क्वाथ बनाता है, मतलब क्वाथ द्रव्य में अभी अपने को पकाना है आंवला। कैसे होता है देखो, कि आंवला लिया, उसको एक पोटिस रहती है, पोटिस मतलब कपड़ा रहता है, उसको ऊपर आंवले रख दिए, इसको पुरचुंडी बांधी मतलब पोटली बांधी है ऐसी, और ये पात्र है, इसमें क्वाथ द्रव्य रहते हैं सब, और इसको अग्नि संस्कार देते हैं नीचे से। तो क्वाथ द्रव्य के साथ इसके अंदर जो आंवले रहते हैं वो भी उबलते हैं, तो इसका अर्क भी इसके ऊपर आता है, और ये क्वाथ रहता है। तो क्वाथ की मात्रा के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो जो भी जितना भी पानी लेंगे, 1 द्रोण पानी तो बोला है, तो उसको 1/8 तक ये करना है। क्वाथ का जनरल जो अपन फार्मूला बनाते हैं कि क्वाथ बनाने के लिए द्रव्य से 16 गुना पानी डालो और उसको 1/8 तक उसको शेष रखो। तो उसमें 1 द्रोण पानी डालना है, 1/8 शेष रखना है। ठीक है, उसके बाद ये पोटली निकाल लेते हैं, इसको छन्नी से ऐसे घिसते हैं। उसके बाद जो घर गिरता है उसको तेल और घृत में भर्जन करते हैं, ब्राउनिश स्वरूप आने तक। उसके बाद मैंने अवलेह कल्पना भी पढ़ाई है, वो आप जाके देख सकती है।
च्यवनप्राश को प्राश क्यों कहा है, अवलेह क्यों नहीं कहा है, अवलेह अंतर्गत आता है ये, तो इसको अवलेह क्यों नहीं कहा है वो भी पता है, क्योंकि उसको चबा कर खाते हैं, इसे चाट कर नहीं खाते। ठीक है, इसको इसलिए प्राश बोलते हैं, इसको च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि ने खाया था इसलिए च्यवन, और प्राश इसलिए उसको चाट कर नहीं चबा कर खा सकते इसलिए इसको प्राश। उसके बाद घर निकाल लिया, ब्राउनिश कलर तक उसको भून लिया। उसके बाद चाशनी बनानी, 1 तार 2 तार उसके ऊपर चाशनी में डाल दिया, उसको घोटना है और प्रक्षेप द्रव्य डालना है। मैंने आपको अभी सब प्रोसीजर बता दिए, अभी एक्चुअल देखते हैं कैसे होता है। सभी औषधि द्रव्य एक एक पल लेकर भरत चूर्ण मतलब यवकुट चूर्ण बना ले, उसमें 1 द्रोण जल में डाले। उसके बाद उसी जल में 500 नग आंवले कपड़े में बांधकर पकाए। ठीक है, आंवले सिद्ध होने पर पोटली निकाले, काढ़ा छान ले। ठीक है, उसके बाद आंवले के बीच निकाल पीस कर छन्नी से गुदा छान ले। ये गुदा होता है, जो आउटर कवरिंग होता है ना, इसके अंदर जो बीज होता है आंवले का। ठीक है, 6 पल घी, याद रखना है मैंने जो भी अंडरलाइन किया है ना वो सब मार्क है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है। देखो सब जन लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ये बला डालो अश्वगंधा ये वो, मतलब पेपर में आया तो, पर अपने को पॉइंट वाइज लिखाना तो मार्क अच्छे मिलते हैं और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है, अपने को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। 6 पल घी और 6 पल तिल तेल में गुदा जो अपन लेंगे इसका पीस कर, जो भी अपन का गुदा निकाला है बाहर इसका बीज रहित, उसको तांबूस मतलब ब्राउनिश होने तक उसको भूनना है। उसके बाद काढ़े में 50 पल मिश्री सीता डालनी है, डालकर पकाना है। अभी मैंने अवलेह कल्पना जब से मतलब बताई है ना, कब मधुर द्रव्य डालना है, कब द्रव द्रव्य डालना है, कभी द्रव द्रव्य डालना है, वो अपने को आना चाहिए। ठीक है, पाक में भुना गुदा मिलाते हुए अवलेह जैसा गाढ़ा करे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठंडा होने पर सूक्ष्म प्रक्षेप चूर्ण मिलाए और अंत में मधु मिलाए, मधु यानी शहद। ठीक है, अब ये देखो ये पोटली है, इसमें आंवले है, क्वाथ है, ये क्वाथ है द्रव्य। संस्कार कौन सा है, अग्नि संस्कार, ये भट्टी में चलते हैं। ठीक है, तो अपने को मैंने आपको बता दिया कि कैसे ही बनते। अभी याद करना पड़ेगा ना कि क्वाथ द्रव्य कौन से, मैंने बताया था कि आपको 37 ड्रग याद करवाऊंगा, तो अभी करवाता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। बृहत पंचमूल पता है, लघु पंचमूल पता है, गंभारी अग्निमंत्र शोधना पाटला, लघु पंचमूल चालपर्णी कृष्णपर्णी गोक्षुर भगवती कंटका, ये 10 हो गए। अभी त्रिफला लेना है, हर्त की आम्ल की ताम्र की, बस इसमें ताम्र की यानी भू आम्ल की लेना है। ठीक है, त्रिफला हो गया। उसके बाद अष्टवर्ग, त्रिफला यानी विभूति की नहीं मानना है, ताम्र की माननी है। ठीक है, समझने के लिए ये त्रिफला लिख के नहीं आना है। अष्टवर्ग है, तो अष्टवर्ग में 8 होते हैं, तो उसमें बस 5 लेना है। जीवकम, वृषभकम, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर्काकुली, रुद्धि और रुद्धि। तो इसमें से जो बड़े वाले लोग होते हैं वो नहीं आते, महामेधा, शीर्काकुली, रुद्धि हो गया, ये नहीं आते। तो बस रुद्धि, काकोली, मेधा, वृषभ और जीवक, ये 5 हो गए, ये याद रखना है। तो बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, त्रिफला, अष्टवर्ग के 5, चातुर्जात। अभी चातुर्जात में क्या होता है, ये प्रक्षेप द्रव्य है इसलिए मैंने गिना नहीं, तो वह एला, पत्र और नाक की छाल, पर इसमें से एला ये आता है क्वाथ में। अभी आगे के ये मैंने 18 अपने को आपको मैंने याद करवा दी, अभी बाकी है 19। 18 तो याद हो गए, अभी 19 याद करने, तभी ताकि 37 होंगे ना। तो कैसे याद करना है इसको, ये ट्रिक पढ़िए, क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। पर मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, उनके 2 शिष्य होते हैं, गुड़ और चंदन। वो उनको भी उनका मतलब आश्रम में रहते वो, तो आश्रम में रहने के बाद 10-12 साल हो गए, तो आश्रम का खाना खा के, घर का खाना ना खा के थोड़े से दुर्बल हो जाते हैं। तो उसको बल प्राप्त करने के लिए वो मगध देश मतलब जो जहाँ से आए हैं मगध वंश में, उसको वापस भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम अभी मस्त बल प्राप्त करने के लिए वापस जाओ। तो बल प्राप्त करने के लिए मगध वंश में क्या बोलते हैं, जीवन पुष्प पर्णी का एक पेड़ रहता है, उसको लाने को कहा थे। ठीक है, तो फिर वो जाते हैं, तो क्या देखते हो, पहले से ही 4 मतलब शिष्य थे गुरु द्रोण के, छठी श्रृंगी मस्त विदारी। ठीक है, तो छठी श्रृंगी मस्त विदारी जो उत्पल है उधर कमल, तो ठंडा ठंडा रहता है ना, तो उसमें एक सूक्ष्म नासिका रहती है, उसमें जाके बैठ जाते हैं। तो उत्पल के सूक्ष्म नासिका में वास कर रहे थे। तो अपने को याद हो गया, गुरु द्रोण ने पुनः गुड़ और चंदन को बल प्राप्ति के लिए
मगध वंश में जीवन पुष्प पर्णी लाने को कहा। उधर जाके क्या देखा उन्होंने, छठी श्रृंगी मस्त विदारी उत्पल के सूक्ष्म नासिका में वास करते। अभी आपको मैं बताता हूँ, 18 तो मैंने बता दिए, अभी देखते हैं 19। गुरु से अगुरु, द्रोण से द्राक्षा, पुनः से पुनर्नवा, गुड़ से गुड़ुची, चंदन से रक्त चंदन लेना है, रक्त चंदन याद रखना, ठीक है। कोई श्वेत चंदन बोलता है। उसके बाद बल से बला, मगध से क्या बोलते उसको, पिपली, ये पिंपड़ी मगध। वंश से वंशलोचन लेना है, पर इसमें नहीं लेना, ये प्रक्षेप द्रव्य इसलिए मैंने काटा है, जो नंबर दे है वही लेना है। जीवक, जीवंती, उसके बाद पुष्पर मूल, पुष्कर कंद, उसके बाद पर्णी से क्या है, माश पर्णी, मुग्ध पर्णी। उसके बाद आता है शटी, श्रृंगी, और उसके बाद मस्त से मुस्ता, उसके बाद विदारी। उत्पल क्या होता है, उत्पलन मतलब नील कमल लेना है, कमल। उसके बाद नासिका से काक नासिका, और वास से वासा, ठीक है। हो गए 37 हो गए पूरे। अभी क्या है, प्रक्षेप द्रव्य कैसे याद करना है, इसकी मात्रा सुनिश्चित करना है। षटपल, 6 पल लेना है, मधु यानी शहद जो होता है सबसे लास्ट में डालने का। चतुष्पल क्या लेना है, तुगाक्षरी यानी होता है वंशलोचन, ठीक है, जो इसलिए मैंने वंशलोचन नहीं लिया है। पिपली, अभी क्या है, पिपली 2 पल। ये पिपली क्या है, क्वाद द्रव्य में आता है और प्रक्षेप द्रव्य में भी आता है, तो पिपली 2 पल लेना है। उसके बाद पलम एपम, 1 पल क्या लेना है, त्वग एला पत्र केशरा, त्वग एला पत्र जो होता है चातुर्जात में, त्वग एला पत्र नाग केशर, तो ये लेना है 4 द्रव्य पलम एकम, 4 का मिक्स, ठीक है। मात्रा अभी हो गया सब, मैंने आपको क्वाद द्रव्य भी, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, त्रिपला, अष्टवर्ग, चतुर्जात, उसमें त्रिपला में विविध की नहीं आती, ताम्र की आती, अष्टवर्ग में 5 आते, बड़े वाले लोग हट जाते। फिर उसके बाद जो 19 द्रव्य बचे हैं, मतलब गुरु द्राक्षा ने पुनः गुड़ और चंदन को बल प्राप्ति के लिए भगत वंश में जीवन पुष्प पर्णी को लाने को कहा। उन्होंने क्या देखा, पहले ही 4 शिष्य है उधर, छठी श्रृंगी मस्त विदारी, वो क्या करते हैं, मस्त उत्पल मतलब कमल के नाल में मस्त उसके सूक्ष्म नासिका में वास करते हैं। तो अपना का मैंने बता दिया, सब ठीक बता दिया। अभी प्रक्षेप द्रव्य भी बता दिया, 7 प्रक्षेप द्रव्य होते हैं, 4, 5, 6 और ये 7, 1, 2, 3 और ये 4, तो 4, 5, 6, 7 प्रक्षेप द्रव्य हो गया। उसकी मात्रा भी बता दी, मात्रा लिखी तो वेल एंड गुड, प्रक्षेप द्रव्य भी याद आ गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी मात्रा कितना खाना है, ऐसे कंफ्यूजन करते हैं ना लोग, नहीं 12 ग्राम खाओ, नहीं 1 तोला खाओ। मात्रा क्या है, जो चरक जी ने क्या है वो बताओ। यस्य मात्रा प्रव्यंजित, य उपराध्यान मतलब क्या होता है, अपराध्यान मतलब क्या होता है, बाधा डालना, जो बाधा ना डाले किसमें, भोजन आहार जो अपन लेते हैं। अभी 2 चपाती खाते हैं अपन, पर अपन ने च्यवनप्राश इतना खा लिया, सुबह 1 ही चपाती खाई, तो ये बाधा निर्माण हुई ना। तो बाधा निर्माण ना करे भोजन की मात्रा में, उसको कहते यो उपरुद्ध्यान भोजनम, तो इतनी मात्रा में खाना है। ज्यादातर 1 तोला बोलते हैं, मतलब 12 से 24 ग्राम, और ये एक्चुअल वर्ड है, यो उपरुद्ध्यान भोजनम। तो आया MCQ, यो उपरुद्ध्यान भोजनम, तो अपन टिक कर पाएंगे। जो भोजन की मात्रा में बाधा ना उत्पन्न करे, उतनी मात्रा में प्रातः काल में अपने को क्या खाना है, च्यवनप्राश खाना है। अनुपान क्या है, शीर। अभी फलश्रुति इसकी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये AIPGT में भी पूछते हैं। शीन, अभी फलश्रुति क्या है, शीन शतानाम वृद्धानाम च अंगवर्धनम। शीन जो है शत से ग्रसित जो है, और वृद्ध लोग है, और उसको इन 3-4 लोगों को च्यवनप्राश खाना है। इनका अंग वर्धन करता है, पुष्टि देता है, मेधा स्मृति और कांति वर्धन होता है, इंद्रियों को बल देता है, और मेन ये भी AIPGT का क्वेश्चन है, मूत्र शुक्र स्थानम दोषाश्च अपि अपकर्षति, मतलब जो मूत्र शुक्र क्षय हुआ है और वस्तिगत जो दोष है उसको नाश करता है। कौन करता है, च्यवनप्राश, ठीक है। तो आपको मैंने च्यवनप्राश के बारे में पूरा बता दिया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वेलन को ले लीजिए, बढ़िया। ठीक है, अभी मैंने 2 ही कल्प बताइए, बाकी कल्प बचे हैं। मैं अगर होगा तो देखता हूँ अभी के अभी, नहीं तो अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा।